आज के इस वीडियो में हम पर्सनल फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग के यूनिट 2 के कैश बजटिंग के सम्स करने वाले हैं, जिसमें 19 के एग्जाम में जो एक सम पूछा गया था वो हम सॉल्व कर रहे हैं। पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ मंथली कैश बजट ऑफ पंड्या फैमिली फॉर 1920। Mr. Pandya is a finance analyst with Rigro Limited and his wife is an accountant with Brosil Limited। तो दोनों जॉब कर रहे हैं। मिस्टर पंड्या's नेट सैलरी आफ्टर टैक्सेस विल बी 12 लाख पर एनम। तो साल की सैलरी कितनी? 12 लाख। हर महीने की कितनी होगी? 1 लाख। मिसिस पंड्या इज नेट सैलरी आफ्टर टैक्सेस विल बी 6 लाख, मतलब महीने की 50,000। फिर क्या बोल रहे हैं? सैलरी विल बी रिसीवेबल ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने के एंड में सैलरी मिल जाएगी। दे एक्सपेक्टेड टू हैव 3.5 लाख एस कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 19। तो 1 अप्रैल जब साल की शुरुआत होगी तब उनके पास कितनी? 3.5 लाख की कैश की बैलेंस अवेलेबल होगी। अब क्या बोल रहे हैं आगे इन्फॉर्मेशन? हाउस होल्ड एक्सपेंस एवरी मंथ होगा 30,000, तो हर महीने 30,000 का खर्चा होने वाला है। परचेज ऑफ 2 व्हीलर एक्टिवा इन द मंथ ऑफ मई 19, तो मई 2019 में वे एक्टिवा परचेज करने वाले हैं। एजुकेशन एक्सपेंस उनका 1 लाख का होगा और वो पेमेंट कैसे होने वाला है? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 1 अप्रैल 19 में, 1 जुलाई 19 में, 1 अक्टूबर 19 में और 1 जनवरी 2020 में। मतलब 4 बार पैसा जाने वाला है, 25-25 हज़ार करके, टोटल 1 लाख है ना। एनएससी हैविंग मैच्योरिटी अमाउंट 20,000 इन द मंथ ऑफ दिसंबर 19। तो एनएससी का इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसका पैसा वापस आने वाला है 20,000 रुपीज़। कब? दिसंबर 2019 में, तो वो हम ले लेंगे इनफ्लो में। इंटरेस्ट इनकम 30,000 इन द मंथ ऑफ जून, जून 2019 में उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है 30,000 का, ठीक है। सिक्स्थ, they are planning to buy 3 BHK flat of 20 lakh by paying 5 lakh down payment in the month of January 19। तो वो जनवरी 19 जो हो चुका, हमें बजट बनाना है 19-20 का, अप्रैल 2019 से। तो क्या किया इन लोगों ने? डाउन पेमेंट भर के घर ले लिया और बैलेंस अमाउंट की लोन ली है ना, तो उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ली है, जिसके लिए महीने में 40,000 का ईएमआई जाने वाला है। कब से शुरुआत होगी? जुलाई 19 से। तो हमारे काम का सिर्फ ये है ईएमआई, हर महीने 40,000 जाएगा जुलाई 2019 से लेकर 31 मार्च तक तो जाएगा, ऑब्वियस है, हमें जहाँ तक का बनाना है उसमें। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जाने वाला है 20,000 रुपये का, दिसंबर 19 में, वो माइनस में लिख देंगे। कार लोन वॉज टेकन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एंड द लास्ट मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹10,000 ऑफ दिस लोन विल बी पेएबल इन द मंथ ऑफ दिसंबर 19। तो लास्ट हफ्ता कब जाने वाला है? दिसंबर में। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 10 महीने, रादर 9 महीने हमारा 10-10 हज़ार रुपये जाने वाला है, वो माइनस में लिख देंगे। दे आर प्लानिंग टू गो फॉर अ ट्रिप टू दुबई इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जिसका कॉस्ट होगा 1.5 लाख, तो अक्टूबर में 1.5 लाख रुपए जाने वाला है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ₹5,000 पर मंथ इन SIP, हर महीने 5-5 हज़ार की SIP जा रही, तो हर महीने खर्चे में से माइनस कर देंगे। फिर बोल रहे 11वां पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड एंड 90,000 इन पेंशन आफ्टर दिसंबर 19 एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ कैश। अगर कैश होगा तो 1 लाख और 90,000 का इन्वेस्टमेंट आफ्टर दिसंबर, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च में करेंगे। इफ कैश इज नॉट अवेलेबल इन मार्च 20 में अगर कैश नहीं होगा, मतलब पैसा देखो दिसंबर में भी नहीं है, जनवरी में भी नहीं है, फरवरी में भी नहीं है, और एट लास्ट अगर मार्च में भी पैसा नहीं होगा तो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है एम्प्लॉय की, वहां से लोन लेके भरेंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट तो करना ही करना है। हम देखेंगे लोन लेने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो इस सवाल को हमें सोल्व करना है, तो स्पेसिफिक फॉर्मेट एक हमारे पास होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है। इस फॉर्मेट में आपको हमेशा किसी भी सम को सोल्व करना रहेगा, बराबर। अब फॉर्मेट में कैसा है? आपको हर मंथ का एक कॉलम बनाना है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक से शुरुआत करनी है, जो इस सवाल में कितना है? 3.5 लाख। तो मैं 3.5 लाख यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी की मैंने फॉर्मूला सेट कर रखे हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। तो 3.5 लाख की शुरुआत की। अब हर महीने सैलरी मिस्टर पंड्या की कितनी आने वाली है? 1 लाख रुपए, और मिसिस पंड्या की कितनी आने वाली है? 50,000 रुपए। तो ये हर महीने आएगी, तो मैं इसको हर महीने कॉपी कर देता हूँ। आपको भी एग्जाम में क्या करना है? इस तरीके से कॉपी कर देना है, मतलब हर जगह सेम अमाउंट लिख देना है। अब एनएससी का मैच्योर होने का पैसा कब आने वाला है इनका? हम लोगों ने पढ़ा था कि एनएससी इन्होंने इन्वेस्ट किया था और वो पैसा आने वाला है कब? वो पैसा आने वाला है दिसंबर 2019 में। कितने रुपए? 20,000 रुपये। तो पहले इनफ्लो में मैं लिख दूंगा 20,000 रुपये। और एक और चीज बोला था, जून में इनको इंटरेस्ट मिलने वाला है, कितना? 30,000 रुपीज का। इसके अलावा और कोई पैसा आने वाला नहीं है, ठीक है। लोन लेनी पड़ेगी, वो पैसा आएगा, बट जरूरत पड़ेगी तब लेंगे। चेक करते हैं एक बार कि क्या दिसंबर तक क्या हिसाब हमारा रह रहा है। इसके बाद हाउस होल्ड एक्सपेंस एवरी मंथ 30,000 का जाने वाला है, तो वो मैं हर महीने कॉपी कर देता हूँ। आपको भी हर महीने क्या कर देना है? उसको कॉपी कर देना है। उसके बाद वो एक्टिवा परचेस करने वाले कब? 60,000 की एक्टिवा परचेस करेंगे मई 2019 में। तो मई में मैं लिख देता हूँ 60,000 रुपये मेरा जाएगा एक्टिवा परचेस। फिर एजुकेशन एक्सपेंस टोटल 1 लाख होने वाला है, जिसका हफ्ता अप्रैल में 25,000, जुलाई में 25,000, ठीक है, अक्टूबर में 25,000 और अगले जनवरी में 25,000, ऐसा करके 1 लाख टोटल होने वाला है।
फिर बोला होम लोन की ईएमआई उनका जुलाई से शुरू होगी, हर महीने कितना 40,000, तो जुलाई से मैं 40,000 रुपये माइनस करूंगा यहाँ पे और इसको हर महीने अगले मार्च तक का कॉपी कर दूंगा। उसके बाद उसके बाद इनका एल का प्रीमियम जाने वाला है। एल का प्रीमियम कितना जाने वाला है, 7वां पॉइंट 20,000 रुपये दिसंबर 19 में। एल प्रीमियम 20,000 रुपये दिसंबर 2019 में। फिर बोला कार लोन का ईएमआई लास्ट कब होगा, दिसंबर 19 में। तो लोन तो 5 साल पहले ली थी, तो अप्रैल में 10,000 जाएगा, ऐसा करके दिसंबर तक कितना जाने वाला है 10,000। ये हो गया हमारा। फिर बोल रहा है ये लोग कि अक्टूबर में वो लोग दुबई की ट्रिप पे जाने वाले हैं, जिसमें 1.5 लाख का खर्चा होगा। फिर बोला था हमको कि 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तरह से आपको सम पढ़ लेना है और सब चेक कर लेना है हर महीने हर साल कौन से मंथ में कौन सा पेमेंट आ रहा है। अब हमें क्या बोला था कि दिसंबर में अगर पैसा होगा तो हम पेंशन वगैरह में इन्वेस्ट करेंगे। अब क्या करना होता है, हमारे पास 3.5 लाख शुरुआत में थे, प्लस 1.5 लाख रुपए नए आए, तो क्या करना है हमको इनफ्लोज का टोटल कर देना है, जिसको मैंने बी नाम दिया है। फिर ए प्लस बी करके टोटल पैसा कितना इकट्ठा हो गया, ओपनिंग बैलेंस 3.5 लाख प्लस महीने के दौरान सैलरी वगैरह रिसीव हुई, टोटल कितना हो गया 5 लाख। फिर खर्चे का टोटल कर दो, कितना हुआ टोटल 70,000। 5 लाख में से 70,000 माइनस करोगे, 5 लाख में से 70,000 माइनस करोगे बचेगा 4,30,000। अब क्या करना है, इस 4,30 को अगले मंथ के स्टार्टिंग में ले लेना है। फिर हर महीने ऐसा करते जाओगे, क्लोजिंग बैलेंस निकालते जाओगे, अगले महीने में उसको आपको, तो ये क्लोजिंग बैलेंस विल बी केप्ट हियर, इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लेंगे। ऐसा करते करते आप दिसंबर तक आओगे, आपके पास कितना पैसा हो गया, आपके पास काफ़ी पैसा है, आप आराम से इन्वेस्ट कर पाओगे। आपके पास 9,05,000 है और एंड में दिसंबर के एंड में 8 लाख है। आपको सिर्फ 1 लाख रुपये पीपीएफ में डालना था और 90,000 रुपये का डालना था पेंशन में। ये आप डाल दोगे तो भी आपके पास काफ़ी पैसा अवेलेबल है और इस तरीके से आपका पूरा कैश बजट का सम सॉल्व हो जाएगा, बराबर। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में भी सॉल्व करना रहेगा। ये कैश बजट का पूरा फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपको पिन पेज जो होता है सप्लीमेंट्री का उसमें बनाना है ये सम को, और 15 नंबर एकदम फ्री के हैं, शांति से देख के करोगे तो आराम से हो जाएगा। अप्रैल 2018 में एक सेम तरह का सवाल पूछा गया है, उसको देख लेते हैं, वो भी सॉल्व कर लेते हैं, सो दैट तुम्हें ज़्यादा आइडिया आएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ मंथली कैश बजट फॉर बट फैमिली फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/18 टू 31 मार्च 19। तो 18 से लेकर 19 तक का बजट बनाना है। मिस्टर बट इज एन एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड, विल अर्न नेट सैलरी ऑफ 70,000 पर मंथ एंड मिसिस बट विल अर्न नेट सैलरी ऑफ 40,000 पर मंथ। तो क्या बोला, हर महीने 70,000 सैलरी मिस्टर बट की और मिसिस बट की 40,000 रुपये आएगी और पैसा मिल जाता है मंथ के आखिरी में, ठीक है। प्लान क्या है इनका, द फैमिली इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ कैश एंड बैंक बैलेंस ऑफ 3.5 लाख, तो सेम 3.5 लाख का बैलेंस है शुरुआत में। द फैमिली प्लान्स टू परचेज अ होम फॉर 35 lakhs बाय टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक फॉर विच 5 लाख विल बी पेड बाय देम एज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन इन द मंथ ऑफ जून 18। तो भाई यहाँ पे जून 18 में तुम्हारा 5 लाख रुपए जाने वाला है, किस बात का, तुम घर खरीद रहे हो, डाउन पेमेंट तुम दे रहे हो, और बाकी का जो पैसा लोन लिया है उसका हर महीने ईएमआई शुरू होगा 20,000 का, कब से, सितंबर 18 से। तो हमको दो चीजें करनी है, 5 लाख रुपए मेरा जून में जाने वाला है और सितंबर से लेकर मार्च तक मेरा हर महीने 20,000 का ईएमआई जाएगा, बराबर, सितंबर से लेकर मार्च तक। एन इनकम ऑफ रुपीज 1,20,000 विल बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जून 18। लाइफ इंश्योरेंस की वजह से 1,20,000 रुपए आने वाले हैं, कब, जून में। फिर बोल रहे हैं इंटरेस्ट इनकम ऑफ 10,000 विल बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 18, दिसंबर में 10,000 रुपये मिलेगा। डिविडेंड ऑफ 20,000 विल बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 19, डिविडेंड भी मिलेगा। हाउस होल्ड एक्सपेंस 30,000 पर मंथ, हर साल हर महीने 30,000 का मेरा हाउस होल्ड एक्सपेंस होता है, वो हर महीने होगा। LIC प्रीमियम ऑफ 14,000 पर मंथ विल बी पेड ड्यूरिंग द ईयर, हर महीने 14,000 का मेरा LIC प्रीमियम भी जाएगा। पेमेंट ऑफ रुपीज 35,000 विल बी मेड इन द मंथ ऑफ फरवरी 19 फॉर मेडिक्लेम इंश्योरेंस, तो मेडिक्लेम इंश्योरेंस फरवरी 2019 में तुम पे करोगे 35,000 रुपये का। 2,000 विल बी इन्वेस्टेड इन पीपीएफ अकाउंट एवरी मंथ, हर महीने तुम पीपीएफ में 2,000 रुपये डाल रहे हो। कार विल बी परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, अ मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 7,000 विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी 19 में, सिर्फ 3 महीने के लिए रहेगा, बराबर। तो इसको सम को सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास सैलरी है, डिविडेंड है, बराबर, इंटरेस्ट मिल रहा है, LIC का मेच्योरिटी मिल रहा है, तो क्या करते हैं पूरा लिख देते हैं। इनफ्लोज में क्या क्या आ रहा है, तो सबसे पहले मिस्टर भट्ट की सैलरी, फिर मिसिस भट्ट की भी सैलरी आ रही है, फिर इंटरेस्ट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है और LIC मैच्योर हो रही है, बराबर। तो मिस्टर भट्ट की सैलरी 70,000 पर मंथ, तो यहाँ नहीं लिखना है,
और हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, साल की शुरुआत में इनके पास 3.5 लाख रुपए, साल की शुरुआत में इनके पास 3.5 लाख थे। मिस्टर भट्ट 70,000 की सैलरी कमा रहे हैं नेट, और मिसिस भट्ट 40,000 की कमा रहे हैं। तो हर महीने तो ये कॉपी करना ही है हमें। उसके बाद इंटरेस्ट इनकम कब मिलने वाली है सबसे पहले, हाँ उसके बाद दे रखा है हमें 1,20,000 कब आने वाला है उनका। जून 18 में उनका 1,20,000 का LIC मैच्योरिटी आने वाला है। उसके बाद उनको डिविडेंड मिलने वाला है कितना, दिसंबर 18 में 10,000 का। और उन्हें इंटरेस्ट की इनकम भी मिलने वाली कितने रुपए की, 10,000 दिसंबर 19 में, सॉरी डिविडेंड 20,000 है जनवरी में, और इंटरेस्ट 10,000 है। तो इंटरेस्ट 10,000 है और डिविडेंड 20,000 रिसीव होने वाला है। अब उसके अलावा और कुछ पैसा तो रिसीव नहीं हो रहा है, पैसा सब रिसीव हो गया। अब बात करते हैं पेमेंट की। तो उनका हाउस होल्ड एक्सपेंस जाने वाला है एवरी मंथ कितना, 30,000। उसी के साथ साथ उनका LIC भी जा रहा है एवरी मंथ 14,000। उसके अलावा हर महीने जो जाने वाला है PPF में उनका एवरी मंथ जा रहा है कितना, 2,000। तो ये तीनों चीज़ें हम कॉपी कर देते हैं, ये तो हर महीने होने वाला है हमारा। अब उसके बाद क्या चीज़ रह गया हमारा, आप हाउस होल्ड एक्सपेंस हो गया, LIC हो गया, मेडिक्लेम आपका फरवरी 2019 में मेडिकल इंश्योरेंस जाने वाला है। कौन से मंथ में, फरवरी में। उसके बाद आपने कार परचेज की, उसका EMI जा रहा है, और ऊपर घर परचेज किया उसका EMI जा रहा है। अब जो घर परचेज किया उसका DP दे रहे हो आप, डाउन पेमेंट ऑफ होम कितना, 5 लाख रुपए। कब दे रहे हो आप, जून में 5 लाख रुपए देने वाले हो। उसके बाद जून के बाद आपका EMI जाएगा सितंबर से, हर महीने कितना, 20,000। ठीक है, तो हर महीने आपका 20,000 विल बी गोइंग आउट एज EMI ऑफ हाउसिंग लोन। और लास्ट में तुमने कार परचेज किया है जनवरी 19 से, आपका उसका EMI जाने वाला है कितना, वो 7,000 रुपये जाने वाला है जनवरी 2019 से। चलो एक बार देख लेते हैं, कुछ चीज़ बच गई हो तो हमारी। तो हमने पहला पॉइंट, बैंक में बैलेंस कितना, 3.5 लाख रुपए, वो लिख दिया। उसके बाद वो घर लेने वाले हैं, उसका 5 लाख जाएगा और 20,000 का EMI जाएगा। इंटरेस्ट इनकम रिसीव कर दिया, LIC का इनकम रिसीव कर दिया, डिविडेंड रिसीव कर दिया, हाउस होल्ड एक्सपेंस, LIC प्रीमियम और PPF का पेमेंट वो कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का हो गया, कार का लोन का इंस्टॉलमेंट हो गया, और PPF का भी हो गया। तो हमारा तो हमारा सम ऑलमोस्ट सोल्व हो गया है। अब क्या करना है हमें, जितना मेरा इनफ्लोज है उनका टोटल करना है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इनफ्लोज का टोटल कर देता हूँ पहले। कितना इनफ्लो हुआ है टोटल मुझे मंथ के दौरान, 1,10,000। ये तो हर महीने टोटल कर ही देना है, कॉपी कर ही देना है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है दूसरी चीज़। इसके बाद अब मेरे पास पैसा हो गया कितना, 3.5 लाख तो था, प्लस मेरा 1,10,000 और आया, टोटल 4,60,000 हो गया। अब मेरा खर्चा जा कितना रहा है, तो मेरा हर महीने जो खर्चा जा रहा है उसका टोटल कर देता हूँ मैं। तो मुझे 2 लाइन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वहाँ पे तुम्हें बनाना ही पड़ेगा पूरा, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं होगा कि कितना तुम्हारा पेज यूज़ होने वाला है, बट वहाँ पे तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं कर दे रहा हूँ। इसके बाद आपके पास 4,60,000 था, उसमें से आपका 46,000 चला गया, बैलेंस बचा 4,14,000। अब इस बैलेंस को आप अगले महीने की शुरुआत में ओपनिंग में ले लोगे, फिर बाद में सब कुछ कॉपी होता रहेगा आपका, बराबर। तो ये मैं कर देता हूँ हर जगह कॉपी, कि ओपनिंग का पैसा प्लस रिसीव ड्यूरिंग द मंथ माइनस खर्चा और क्लोजिंग बैलेंस। दिस क्लोजिंग बैलेंस विल बी पुट एज ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ मैं ओपनिंग ले लेता हूँ इसको, जून का ओपनिंग, मई का क्लोजिंग, बराबर। इस तरीके से आप करते जाओगे तो आपका पूरा मंथली हिसाब बन जाएगा। कहीं पे भी नेगेटिव नहीं जा रहा है, मतलब हमारे पास पैसा इनफ अवेलेबल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 2 सम किए। ये 2 सम में से कोई भी एक सम सिमिलर वे में या थोड़े से आंकड़े चेंज कर कर आ सकता है। 15 नंबर में फ्री के नंबर है, यह सवाल आपको